नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क में कटौती की है। इससे भारत में आम, अनार और चाय निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना। सिक्किम सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल डोकलाम और चोला 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोलेगी। भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायु तथा अंतरिक्ष सेना आज से फ्रांस में संयुक्त अभ्यास गरुड़ 25 शुरू करेगी। और विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत और बहरीन के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात शुल्क में कटौती की है। इस निर्णय से भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को लाभ होने की संभावना है। अन्य वस्तुओं में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ शामिल हैं। एक रिपोर्ट। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% शुल्क के अलावा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने पहले जेनरिक दवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिससे भारत को लाभ हुआ। भारत अमेरिका में 47% जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में हाल के चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत में इसकी प्रमुख भूमिका रही। इस सप्ताह एनबीसी न्यूज के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 63% पंजीकृत मतदाताओं ने कहा है कि ट्रंप जीवन यापन की लागत और अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। सर्वेक्षण में 30% रिपब्लिकन की राय भी शामिल है। विश्व दर्पण के लिए जागृति शर्मा। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के साथ वायुसेना अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। यह अभ्यास 27 नवंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य वास्तविक संचालन वातावरण में सामरिक नीति और प्रक्रिया में सुधार लाना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे पेशेवर बातचीत, संचालन ज्ञान का आदान प्रदान और दोनों वायुसेनाओं के बीच श्रेष्ठ कार्यों को साझा करने का भी अवसर मिलेगा। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के ASU-30 MKI विमान फ्रांस के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करेंगे, जिससे हवा से हवा में मार करने, वायु रक्षा और संयुक्त आक्रामक अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पोत निर्माण के लिए भारत दक्षिण कोरिया सहयोग से भारत की बढ़ती जरूरतों के साथ ही वैश्विक बाजारों की जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं। श्री पुरी ने ये बात 3 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा पर कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग के अंतर्गत निर्मित पोत 5 वर्ष के भीतर लागत वसूल कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना तथा पोत निर्माण और ऊर्जा परिवहन के अवसरों का विस्तार करना है। सीमांत पर्यटन के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थलों डोकलाम और चोला को इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इस निर्णय के लिए पहली बार नागरिकों को इन उच्च सुरक्षा सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। सिक्किम सरकार के इस कदम का उद्देश्य साहसिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। सिक्किम सरकार रक्षा मंत्रालय की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत चोला और डोकलाम को खोलने की तैयारी कर रही है। 8 साल पहले भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई गतिरोध के बाद डोकलाम को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ये जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और राजधानी शहर गंगटोक से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर है। दूसरी ओर चोला अपने मनोरम परिदृश्य और समृद्ध विरासत के लिए इतिहास प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के लिए जरूर घूमने वाले
जगहों में स्थान प्राप्त किया है। 16 मुख्य रूप से 1967 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के लिए भी जाना जाता है। सिक्किम सरकार और सेना अगले महीने तक पर्यटकों के स्वागत के लिए इन जगहों को विकसित कर रही है। हालांकि सिक्किम सरकार दोनों जगहों पर आने जाने के लिए खास निर्देशों के साथ प्रतिदिन सीमित संख्या में वाहन और बाइकों को ही अनुमति देगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया घटनाक्रम, विशेष रूप से गजा की स्थिति पर विचार विमर्श किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया में घटनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी मिशन के इर्द गिर्द बड़ी कूटनीतिक गतिविधियों के बाद दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची देश के 3 गैर परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने पर विचार कर रही हैं। जापान के अखबार असाही शिंबुन में प्रकाशित एक संपादकीय में बताया गया है कि परमाणु बमबारी झेलने वाले देश के रूप में जापान ने 3 गैर परमाणु सिद्धांतों को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में स्थापित किया है। इसे लंबे समय से जापानी लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। चिली में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति के लिए सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन का मुकाबला दक्षिणपंथी दावेदारों से होगा। देश में बढ़ती अपराध दर और बढ़ते आवर्जन तथा वामपंथी राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की नीतियों से असंतोष बढ़ गया है। चिली के कानून के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलने पर दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच 14 दिसंबर को एक दूसरे चरण का चुनाव होगा। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन BNS ने बलूच शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया और बलूचिस्तान के कई जिलों में स्मृति समारोह आयोजित किए। इसमें राजनीतिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के कब्जे और बढ़ते मानवाधिकार संकट का उल्लेख किया। पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन में क्लाउडिया तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुर्तगाल और पड़ोसी स्पेन के कुछ हिस्सों में तूफान क्लाउडिया के कारण कई दिनों से हालात खराब हैं। अब यह ब्रिटेन और आयरलैंड के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। पुर्तगाल में अल्बुफेरा में आए बवंडर से काफी नुकसान हुआ है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सूजा ने अल्बुफेरा में मारे गए पीड़ित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुश्किल की इस घड़ी में साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पुर्तगाली मौसम सेवा ने कई इलाकों के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। इंग्लैंड और वेल्स में भारी बाढ़ के कारण हालात खराब हैं और लोगों के राहत के लिए बचाव अभियान जारी है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। ग्रेटर नोएडा में आज से विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 20 नवंबर तक चलेगी। विश्व कप फाइनल्स विश्व मुक्केबाजी कप श्रृंखला 2025 का हिस्सा है। ये ब्राजील, पोलैंड और कजाकिस्तान में आयोजित 3 विश्व कप चरण के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 देशों की 130 मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में हिस्सा ले रहा है, जिसमें मीनाक्षी, निकहत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बोरा जैसे विश्व चैंपियन मुक्केबाज शामिल होंगे। भारत पुरुष मुक्केबाजी में भी पदक जीतने का प्रयास करेगा। अविनाश जामवाल और हितेश ने इस वर्ष के विश्व कप चरण में 2-2 पदक जीते थे। वहीं कोलकाता में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में कल के स्कोर 7 विकेट पर 93 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने पर कप्तान टिम्बा बावुमा 29 और कोर्बिन बॉस्क 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त 63 रन की हो गई है। इससे पहले कल भारत की पहली पारी 189 रन पर सिमट गई थी। KL राहुल ने भारत की ओर से सबसे अधिक 39 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क में कटौती की है। इससे भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सिक्किम सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल डोकलाम और चोला 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोलेगी।
भारतीय वायुसेना, फ्रांस की वायुसेना तथा अंतरिक्ष सेना आज से फ्रांस में संयुक्त अभ्यास गरुड़ 25 शुरू करेगी और विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।